ओम शांति। आज है 9 जनवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं मीठे बाबा? कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्म की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर, है ना, पावन बनना है। पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होना है। और हिसाब किताब कैसे चुकतू होते हैं? स्वदर्शन चक्र घुमाओ, तभी हिसाब किताब चुकतू होंगे। प्रश्न है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? कौन है ये धोखेबाज माया? उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने प्रतिज्ञा की है, कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है, हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। अब देह में ये थोड़ी ना कि दूसरे की देह को, अपनी भी देह को याद नहीं करना है ना। बाप देह सहित सब संन्यास कराते हैं, सब कुछ भुलाते हैं बाबा हमें, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है। अब देह में लगाव यानी अपनी बॉडी से भी लगाव, आकर्षण, या दूसरे से भी। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं। गीत है, तुम हो माता पिता तुम ही हो बंधु, है ना, वो गीत है। ओम शांति। उचित उच्च भगवान की महिमा भी की है और फिर ग्लानि भी की है। अब उचित उच्च बाप खुद आकर परिचय देते हैं और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य है, इसीलिए कहा जाता है रावण राज्य। राम और रावण की ही भेंट की जाती है, बाकी वह राम तो त्रेता का राजा हुआ, उनके लिए नहीं कहा जाता। बाबा कहते, रावण है आधा कल्प का राजा। सतयुग त्रेता तो सुख का हुआ ना, और आधा कल्प दुख का है रावण राजा। ऐसे नहीं, राम आधा कल्प का राजा है, राम आधा कल्प का राजा नहीं। ये डिटेल में समझने की बातें हैं। वह बाबा कहते, बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। हम सब भाई भाई हैं, हम सब का वह बाप एक निराकार है, शिव बाबा। बाप को मालूम है इस समय हमारे सब बच्चे रावण की जेल में हैं। काम चिता पर बैठ सब काले हो गए हैं, तो बाबा को अपने बच्चों की चिंता होगी कि नहीं होगी? यह बाप जानते हैं, आत्मा में ही सारी नॉलेज है। है नॉलेज, इसमें ही सबसे जास्ती महत्व देना होता है, आत्मा और परमात्मा को जानने का। किस चीज का महत्व देना है? आत्मा को जानना है कि आत्मा निराकार है, इस शरीर में एक चैतन्य एनर्जी है, और परमात्मा वो भी निराकार परम आत्मा यानी शिव है, हमारे पिता हैं। वो सभी आत्मा में ऊंचे ते उच्च हैं। छोटी सी आत्मा में बाबा कहते कितना सारा पार्ट भरा हुआ है, जो वो बजाती रहती है। कभी एक जन्म लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, है ना। तो बाबा कहते कितने पार्ट उसके अंदर फीड है। बाबा कहते देह अभिमान में आकर पार्ट बजाते हैं तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। जब स्वयं को शरीर समझते हैं तो आत्मा अपने स्वधर्म को भूल जाती है। उसका स्वधर्म क्या है? शांत। आत्मा का स्वधर्म है शांत। बाबा कहते अब बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं, है ना। अब तक खुद को हमने बॉडी समझा था, लेकिन बाबा हमें आत्म अभिमानी बनाते हैं कि बच्चे तुम शरीर नहीं हो, मैं तो एक आत्मा हूं। क्योंकि आत्मा ही कहती है कि हम पावन बने, तो बाप कहते माँ में कम याद करो। आत्मा पुकारती है, हे पतित परम पिता, हे पतित पावन, हम आत्माएं पतित बन गए हैं, आकर हमें पावन बनाओ। संस्कार तो सब आत्मा में है। आत्मा साफ कहती है हम पतित बने हैं,
पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। अंडरलाइन करेंगे, पतित उन्हें कहा जाता है जो काम विकार है ना, विकार में जाएगा, क्योंकि काम विकार आएगा, बाकी विकार उसके पीछे आते हैं। तो बाबा कहते पतित मनुष्य पावन देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही पूज्य देवता थे, 84 जन्म लेते लेते नीचे जरूर उतरना पड़े। यह खेल ही पतित से पावन, पावन से पतित होने का है। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? इशारे में। अभी सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुकतू करके वापस जाना है। कोई किसी को दुख दे रहा है, किसी से धन ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, किसी से किसी भी तरह का हिसाब किताब बना रही हैं अभी भी अगर आत्माएं, या पहले का भी है, तो बाबा कहते सबको हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता। कोई भी आत्मा हो दुनिया में, पिछाड़ी का कोई जन्म देकर भी सजा देंगे, पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे, मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे। इसीलिए जरूर बाबा कहते शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। आत्मा फील करती है, हम सोचते हैं हम फील कर रहे हैं, हम फील कर रहे नहीं, आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे हैं। कोई कष्ट जब शरीर में होता है तो आत्मा को रियलाइजेशन होता है कि जैसे मैं आत्मा सजा भुगत रही हूं। बाबा कहते जैसे काशी कलवट खाते समय दंड भोगते हैं, काशी कलवट खाते समय किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है, तब तो कहते हैं क्षमा करो क्षमा करो। भगवान हम ऐसा नहीं करेंगे, ये सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं, फील करते हैं, दुख भोगते हैं। अच्छा, सबसे जायज़ी महत्व है आत्मा और परमात्मा का। आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ बजाती है, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। क्यों? क्योंकि आत्मा क्या करती है? 84 जन्म का पाठ बजा रही है। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का, जिसको और कोई भी जानते ही नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा क्या है और परमात्मा यानी भगवान क्या है। बाबा कहते ड्रामा अनुसार ये भी होना ही है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है कि यह कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी ये चला था, पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी ऐसे ही हो रहा है। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने इन साधुओं आदि का संग बहुत किया हुआ है, सिर्फ नाम ले लेते हैं। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं, तो पुरानी दुनिया से जरूर वैराग्य करना पड़े। इनसे क्या दिल लगानी, तुमने प्रतिज्ञा की है, कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। क्या कहा बाबा ने? अपने शरीर को, अपनी देह से भी कोई लगाव नहीं रखना। बाप देह सहित संन्यास कराते हैं, फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखें जब हम अपने ही शरीर को भूलने का अभ्यास कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम तो एक आत्मा है, शरीर तो हम है ही नहीं। तो कोई से लगाव होगा तो फिर उनकी याद आती रहेगी, फिर ईश्वर याद आ न सके। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ती है। जिसको याद करेंगे उसके साथ कार्मिक अकाउंट, हम उसके बंधन में बनते रहेंगे ना, तो फिर हमारा माइनस का ही खाता बनेगा, तो फिर सजा भुगतनी पड़ेगी। और बाबा कहते पद भी भ्रष्ट हो जाता है, इसीलिए जितना हो सके बाप को ही याद करना है। माया तो बड़ी धोखेबाज है। क्या है माया? धोखेबाज। कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है। देह अभिमान की बहुत बड़ी बीमारी है। अच्छा, बाप कहते अब देह अभिमानी बनो।
क्या बाबा रोज होमवर्क देते हैं हमें? हम क्या हैं? हम आत्माएं हैं। देह अभिमानी बनो। बाबा कहते बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, बाप को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। बाबा ने समझाया, हथ काढ़े और दिल याद दे। है ना, बहुत अच्छा स्लोगन है, लिख लीजिए, किचन में हो, है ना, अपने मोबाइल में भी या जिसमें भी है हाथ में भी लिख लीजिए, हाथ काढ़े और दिल याद दे। है ना, हाथों से कर्म करते रहो और दिल से बाबा को याद करते रहो। जैसे आशिक माशूक धंधा आदि करते भी अपने माशूक को ही याद करते रहते हैं। अब तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखनी है। क्या रखनी है? बाबा से प्रीत रखनी है, तो उनको ही याद करना चाहिए ना। तुम्हारी ऑब्जेक्ट ही है कि हमको देवी देवता बनना है। माया धोखा तो जरूर देगी। अपने को उनसे छुड़ाना है। किससे? माया से। नहीं तो फंस मरेंगे, फिर ग्लानि भी होगी, नुकसान भी बहुत होगा। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा बिंदी है। बिंदी, हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। हम आत्मा बिंदी हैं और बाबा कैसे हैं? बीज रूप नॉलेजफुल। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझे और बाप को भी बिंदी मिसल समझ याद करें। वह ज्ञान का सागर है, बीज रूप। ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं। बाबा कहते मोटे मोटे ख्यालात से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है। हम आत्मा है, हमारा बाप आया हुआ है, वह बीज रूप नॉलेजफुल है, हमको नॉलेज सुना रहे हैं। धारणा भी मुझ छोटी सी आत्मा में होती है। ऐसे बहुत हैं जो मोटी रीति सिर्फ कह देते हैं आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में आता नहीं है। ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है। बाबा क्या कहते हैं? हाँ, मोटी रीति याद करना भी ठीक है, ना करने से तो, परंतु वह यथार्थ याद जायज़ी फलदायक है। मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, है ना। तो बाबा कहते वह इतना ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते ना, विधि से सिद्धि। खुद को आत्मा समझो, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करो कि वो भी बिंदी है, वो मेरे पिता, उसके बाद उन्हें याद करो। तो बाबा कहते इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदी, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदी है, उसमें सारा ज्ञान समाया है। यह भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वह चिंतन रहे सो नहीं, भूल जाते हैं। सारा दिन वही चिंतन रहे, ये है सच्ची सच्ची याद। कोई सच बताते नहीं कि हम कैसे याद करते हैं। चार्ट बल भेजते हैं, परंतु ये नहीं लिखते कि ऐसे अपने को बिंदी समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करता हूँ। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं। भल बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है, देह अभिमान बहुत है। इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं, सिमरण नहीं करते। याद से ही पावन बनना है। पहले तो कर्मतीत अवस्था चाहिए। पहले क्या चाहिए? कर्मतीत अवस्था, वही ऊंचा पद पा सकेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर हैं, लेकिन बाबा जानते हैं योग में रह नहीं सकते। विश्व का मालिक बनना, अंडरलाइन करेंगे, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। बाबा हमें क्या बना रहे हैं? विश्व का मालिक बना रहे हैं। वह अल्प काल के मर्तबे पाने के लिए कितना पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है,
आगे थोड़े ही बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, अभी कितनी कमाई हो गई है। बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए। बाबा कहते मुख्य है ही दो चित्र, त्रिमूर्ति और झाड़। सीढ़ी से भी झाड़ में जायज़ी नॉलेज है। यह चित्र तो सबके पास होने चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरी तरफ झाड़। ये पांडव सेना का फ्लैग यानी झंडा होना चाहिए। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाबा हमें दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है, बाबा पूछते हैं। ये कोई समझते नहीं। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी आएगी। अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आया? 4 भुजा वाले, 8 भुजा वाले कितने चित्र बना दिए, समझते कुछ भी नहीं। 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं। जिसको जो आया सो बना दिया, बस चल पड़ा। कोई ने मत दी कि हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। दिखाते हैं कि हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आया। उसका भी अर्थ तुम बच्चे समझते हो। अच्छा, संजीवनी बूटी तो है, क्या है संजीवनी बूटी? वो है मन मना भव। विचार किया जाता है जब तक ब्राह्मण ना बने। शिव बाबा को अपना बाबा नहीं माना, यानी ब्राह्मण नहीं बने, बाप का परिचय ना मिले, तब तक वर्थ नॉट ए पेनी है। अगर बाबा का परिचय नहीं मिला, बाबा की मुरली सुनने नहीं गए, तो क्या है? वर्थ नॉट ए पेनी, जैसे कोई काम के नहीं। मर्तबे का मनुष्यों में, अब ये ध्यान देंगे, जो उनका मर्तबा होता है, कोई किसी पद पे है, कोई किसी पद पे है ना, तो मर्तबे का मनुष्य में बहुत अभिमान होता है। उन्हों को तो समझाने में बड़ी मुश्किलात होती है। राजाई स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। वह है बाहुबल और ये है योग बल। बाबा कहते यह बातें शास्त्रों में तो है ही नहीं। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते। अगर तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ, ये तो सब भक्ति मार्ग के हैं, अभी हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक ही बाप है। इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं, वह मनुष्य मनुष्यों को देते हैं। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे ना सके। ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, सदगति दाता एक ही बाप है। बाप समझाते रहते हैं ये करो। अब देखो शिव जयंती पर कितना धम चक्र मचाते हैं। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी जो हो, जो सबको मिल जाए, तुम्हारी तो है बिल्कुल नई बात, कोई समझ ना सके। खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज करना चाहिए। सेंटर्स खोलने वाले भी ऐसे चाहिए। अभी तुम बच्चों को इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा का नाम निकाल, कोई का नाम डाल दो, राधा कृष्ण का नाम डालो। अच्छा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आएंगे? कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना, जो मुख वंशावली बीके हों। बच्चे आगे चलकर बाबा कहते बहुत समझेंगे, खर्चा तो करना ही पड़ता है। चित्र तो बड़े क्लियर हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र बाबा कहते बहुत अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति, माता पिता सर्विसेबल, आज्ञाकारी, फरमान बरदार। सुना आपने? मीठे मीठे से केला दे, सर्विसेबल, आज्ञाकारी, फरमान बरदार, नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। कर्मतीत अवस्था बनाने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है कि बाबा भी बिंदु है और मैं भी बिंदु हूँ। पढ़ाई के साथ साथ योग पर भी पूरा ध्यान देना है। स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई भी देह में लगाव नहीं रखना।
सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, देह अभिमान में नहीं आना। ठीक है। वरदान। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। बाबा क्या देते हैं बच्चों को? लाइट और माइट। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसीलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो और वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन। क्रोध का काम है क्रोध करना, क्रोधी आत्मा का काम है क्रोध करना, और आपका काम है उसको स्नेह यानी प्यार देना। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आपे ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में ये पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष सम्मान देने की सकाश देते रहो। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं वरदानी महादानी आत्मा हूँ, और सभी को सकाश भी देना है और सबको क्रोधी आत्मा को स्नेह देना है। प्रैक्टिकली ये याद रखना है कि आज अगर कोई क्रोध करता है तो मुझे उसके क्रोध को शांत करना है। अगर मैं शांत रहूंगी, सहन करूंगी, तभी तो क्रोधी आत्मा शांत होगी। अच्छा, ओम शांति। और बाबा को बिंदु, खुद को बिंदु समझ, बिंदु बाबा को याद करना है, इस पर भी बहुत ध्यान देना है, और बाबा को चार्ट भी लिख कर देना है। ओम शांति।